अभी वक्त है जागने का। अभी वक्त है अपने गुनाहों को तर्क करने का। अभी वक्त है कि हम उन सोचों को जो बुरी राहों पे लेके जाती हैं उनको छोड़ने का वक्त है। अभी वक्त है अपनी नापाकी को खत्म करने का, क्योंकि दिन ब दिन जो है वो नबूतें खुदा के कलामे मुकद्दस की जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। अब जो वक्त है वो बहुत करीब है, बहुत ही थोड़ा वक्त रह गया है। टाइम इज द शॉर्ट नाउ। जो है वो अभी हमें खुदा के हजूर जो है वो झुकने की जरूरत है। खुदा के हजूर दुआ करने की जरूरत है। अभी हमें खुदा के हजूर अपने सर को उठाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी मखलसी जो है वो बहुत नजदीक है। नबूतें जो है वो पूरी होती हुई कलामे मुकद्दस की हमें नजर आ रही हैं। अब यीशु मसीह जो है वो बहुत जल्द आ रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर न्यू वीडियो पर आने पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज जो अब कलामे मुकद्दस की जो नबूवत पूरी होने जा रही है, हुई है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि दिन ब दिन वक्त करीब है और नबूतें पूरी होती हुई नजर आ रही है। मुकाशवा 11 बाब और 6 आयत। उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के जमाना में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि इन्हें खून बना डाले और जितनी दफा चाहे जमीन पर हर तरह की आफत लाएं। तो अब आफतें तो सब देख ही रहे हैं। आफतें किस कदर जल्जलों की सूरत में आ रही हैं, सैलाब की सूरत में आ रही हैं, जंगों की सूरत में नजर आ रही हैं, और इसके अलावा जो पहाड़ों के अंदर से आग है, जंगलों के अंदर खुद ब खुद लग रही है, और जो लावे हैं वो खुद ब खुद पहाड़ों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और जो दरिया हैं वो खून बन चुके हैं। जिस तरह के अर्जेंटीना के अंदर जून में जो है वो खून बन गया था दरिया, इसी तरह जापान के अंदर भी खून बन गया दरिया, चाइना के अंदर खून बन गया, खून बन गया। उसके बाद गलील जिसमें यीशु मसीह खुद चलते थे वो भी खून बन गया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर दरिया खून बन गया। तो ये बहुत सारे जितने भी जो दरिया खून बन रहे हैं, ये साइंसदान इसके बारे में बता रहे हैं कि ये केमिकल को छोड़ा गया है उसकी वजह से बना है, मगर ये कोई केमिकल नहीं है, ये बल्कि खुदा की नबूतें, खुदा की प्रोफेसी जो है वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। अब दिन ब दिन जो खुदा की नबूतें, खुदा के मुंह की बातें हैं वो हमें होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो बहुत जल्द आ रहे हैं। दरिया खुद ब खुद खून बन रहे हैं, जो कि कलामे मुकद्दस हमें बताता है। मुकाशवा 16 बाब 3 से 6 आए। और दूसरे ने अपना प्याला समंदर में उल्टा और वो मुर्दे का सा खून बन गया और समंदर के सब जानदार मर गए। और इसी तरह पिछले दिनों जो है वो करोड़ों के हिसाब से समंदर से मछलियां मर गई। इसीलिए अब ये प्याले भी उठाए जा रहे हैं और नरसिंगे भी फूके जा रहे हैं, सीले भी जो है वो मोहरे भी खोली जा रही हैं। अब वक्त है नजदीक। अब यीशु मसीह जो है वो बहुत जल्द आ रहे हैं। ये उनके मुंह की बातें अब इस जमाना के अंदर, एंड टाइम के अंदर पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। चौथी आयत। और तीसरे ने
अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा और वो खून बन गए। अब जो चाइना के अंदर खून बन गया दरिया, इटली के अंदर खून बन गया दरिया, यरूशलेम के अंदर गलील जो यीशु मसीह जिसमें चलते थे वो खून बन गया, जापान के अंदर दरिया खून बन गया, अर्जेंटीना के अंदर खून बन गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर दरिया खून बन गया। अब ये बातें हमें नजर आ रही हैं और ये वो खुदावंद की सच्ची बातें हमें नजर आ रही हैं कि अब वक्त है अपने गुनाहों को तर्क करने का, अब वक्त है कि खुदा के हुजूर झुकने का, अब वक्त है कि खुदा के आगे दुआ करने का, खुदा से दुआ करने का और अपने सर आसमान की तरफ उठाने का, क्योंकि हमारी मखलसी और हमारी निजात बहुत करीब है। ज़बूर 105 29 आयत, उसने इनकी नदियों को लहू बना दिया और इनकी मछलियां मार डाली। इसीलिए अब जो मछलियां समंदर में बहुत सारी मरी और इसके बाद समंदर जो है वो दरिया जो है खून बन गए, नदियां खून बन गई। अब ये वक्त आखिर जमाना में चल रहा है और लोग अपनी यैशियों में, अपने उन कामों में मसरूफ हैं और उन शराबें पीने में मसरूफ हैं, अपने ब्याह शादियां करने में मसरूफ हैं और भी बहुत सारी बुरी बातों में मसरूफ हैं, जनाबकारियों में, हरामकारियों में, चोरी करने में, लालच करने में, बुत परस्ती करने में, ये सब बातों के अंदर मसरूफ हैं। मगर यीशु मसीह जो है वो बहुत जल्द आ रहे हैं, क्योंकि उसके मुंह की बातें पूरी होती हुई हमें नजर आ रही हैं। अब भी कोई अगर ना समझे तो वो उसी को खुदा उसका हिसाब लेगा। इसीलिए जो हमारी जिंदगी है वो बुलबुले की तरह है, ये किसी भी टाइम बुझ सकता है। अगर हम एक सेकंड में मर जाते हैं गुनाहों में तो यकीनन हमें तौबा का मौका नहीं मिला और हम सीधे दोजख में जाते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे, अगर हम जिंदगी में सोच विचार करेंगे तो हम यकीनन खुदा की बातों को समझेंगे और इन बातों को देखते हुए तौबा करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे, जिसने हमारे गुनाहों की खातिर अपनी जान सलीब पर दे दी, अपना पाक लहू बहा दिया और हमें निजात और मखलसी बख्शी। ज़बूर 78 44 आयत, और इनके दरियाओं को खून बना दिया और वो अपनी बदी से पी और खून बना दिया और वो अपनी नदी से पी ना सके। हिजकिय्येल 32 बाब 6 आयत, और मैं उस सरजमीन को जिसके पानी में तूने तैरता पहाड़ों तक तेरे लहू से तर करूंगा, से तर होंगी। अब वक्त है खुदा को अपना निजात देंदा मानने की, यीशु मसीह को अपना खुदावंद मानने की। अब वक्त है तौबा की, अब वक्त है गुनाहों को तर्क करने की, अब वक्त है अपनी सोचों को बदलने की, अपनी रूह को पाक करने की, अपने जिस्म को पाक करने की, क्योंकि ये आखिर जमाना है। यीशु मसीह किसी भी टाइम आएंगे और अपने लोगों को ले जाएंगे। इसीलिए इस कलाम के जरिए से जो आपने सुना, आप बरकत पाएं और हमेशा बरकत पाते रहें।
चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और ये जो मुकाशवाती बातें हैं और ये जो नरसिंगे फूके जा रहे हैं और अब जो खून है वो पानी खून बन रहे हैं, ये यकीनन यीशु मसीह के आने की और मुसीबतों पे शुरू की अलामतें हैं। आमीन।